हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले अकाउंटिंग इक्वेशंस के चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 7। ये एग्जाम्पल काफ़ी डिफरेंट भी है और इसके हर एक ट्रांजैक्शंस बहुत डिफ़िकल्ट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब है इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया है, हमें मिलना चाहिए था पर अभी तक मिला नहीं है। तो इंटरेस्ट ड्यू यानी कि ये एसेट है, कोई भी चीज़ हमें मिलनी चाहिए पर अभी तक मिली नहीं है तो एसेट में इसे रिकॉर्ड कर देना। तो एक इफ़ेक्ट तो एसेट यानी एसेट विथ एन अप एरो। दूसरी इफ़ेक्ट कहाँ आएगी? इंटरेस्ट भी है, रिसीव्ड भी है, यानी इंटरेस्ट इज़ एन इनकम फॉर अस। जब भी इंटरेस्ट अगर इनकम है हमारे लिए तो दूसरी इफ़ेक्ट हमेशा कैपिटल में आएगी। तो एसेट इंक्रीजेस, कैपिटल इंक्रीजेस, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे मैं सी भी लिख देता हूँ, रिसीव्ड की वजह से कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजेस। साथ में उसकी इफ़ेक्ट्स भी देख लेते। एसेट इंक्रीजेस 5 लाख से और यहाँ पे कैपिटल इंक्रीजेस 5 लाख से, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि रेंट हमारी इनकम तो है पर इस बार किसी ने हमको एडवांस में दे दिया है, यानी अभी तक इनकम नहीं है। इनकम कब होगी? जब वो पीरियड ख़त्म होगा तब हम उसे इनकम मानेंगे। पीरियड ख़त्म होने से पहले ही किसी ने हमको रेंट दे दिया, यानी ये रेंट इनकम नहीं है, अभी हमारे लिए लायबिलिटी है। पर रिसीव्ड तो है, रिसीव्ड यानी कैश कम्स इनटू द बिजनेस, कैश एक एसेट है। तो एक तरफ एसेट इंक्रीजेस, दूसरी तरफ लायबिलिटी इंक्रीजेस। वापस समझाता हूँ, रिसीव्ड वर्ड की वजह से कैश कम्स इनटू द बिजनेस यानी कैश इंक्रीजेस, कैश एक एसेट है तो एसेट इंक्रीजेस। पर यहाँ पे लिखा है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पहले से ही हमने किसी ने हमको रेंट के पैसे दे दिए, वो पीरियड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले ही दे दिए हैं। तो जब तक वो पीरियड ख़त्म नहीं होगा तब तक हम उसे मानेंगे लायबिलिटी। जब वो पीरियड ख़त्म होगा यानी टेनेंट वो सर्विस को यूज़ करेगा तभी हम उसको इनकम मानेंगे। तो फ़िलहाल इन एडवांस वर्ड जब भी आता है तो लायबिलिटी इंक्रीजेस, एक तरफ एसेट इंक्रीज, एक तरफ लायबिलिटी इंक्रीजेस, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे देख लो 5 लाख तो पहले से था, एसेट इंक्रीज हो गया, ये एसेट की वजह से इंक्रीमेंट आया। ये 1 लाख लायबिलिटी की वजह से इंक्रीमेंट आया। 5 + 1 6 लाख, लायबिलिटी 0 + 1 1 लाख। 5 लाख पहले से ही था, ये ट्रांजैक्शन की वजह से 0, यानी टोटल कैपिटल है 5 लाख। 1 लाख + 5 लाख 6 लाख, यहाँ पे भी एसेट 6 लाख, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। पेड वर्ड है, पेड का मतलब है हमने कैश का पेमेंट कर दिया। कैश तो एसेट है, एसेट डिक्रीजेस, तो एक तो हमें आंसर मिल गया। दूसरा क्या है? पर ये इंश्योरेंस प्रीमियम तो हमने एडवांस में पे किया, नेक्स्ट पीरियड का या नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस हमने आज ही पे कर दिया है, तो ये तो हमारे लिए एसेट है क्योंकि हमने फ्यूचर का कोई पेमेंट आज ही कर दिया। फ्यूचर का एक्सपेंस का पेमेंट हमने अभी कर दिया, जो पेमेंट हमें फ्यूचर में करना था वो अभी कर दिया। तो यहाँ पे तो एसेट इंक्रीजेस, क्यों? बिकॉज इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस ये तो हमारे लिए एसेट है, हमको सर्विस मिलनी बाकी है, तो एक तरफ एसेट पर पेड कर दिया है, यानी कैश डिक्रीजेस, कैश तो एसेट है तो एसेट डिक्रीज, एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, द इक्वेशन इज बैलेंस। लायबिलिटीज़ और कैपिटल में नो इफेक्ट। तो ये रहा एसेट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज़ हुआ? बिकॉज इंश्योरेंस इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एडवांस में पे किया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस एसेट है तो एसेट इंक्रीज +2 लाख। तुरंत एसेट डिक्रीज, क्यों?
क्योंकि पेड है, कैश डिक्रीजेस, एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। +2 -2 0, 6 lakhs का 6 lakhs, 1 lakh as it is, 5 lakh as it is, the equation is balanced। तो यहाँ पे पेड वर्ड पे ध्यान देना, उसकी वजह से कैश कम होता है। और इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस, जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमें फ्यूचर में पे करना था हमने आज ही पे कर दिया, उसकी बेनिफिट्स तो हमें फ्यूचर में मिलने वाली है, इसीलिए एसेट इंक्रीजेस, एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। लास्ट, सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी ड्यू हो चुकी, हमारे एम्प्लॉयज़ को हमें पे करना चाहिए पर अभी तक हमने पे नहीं किया, तो सैलरी हमारे एम्प्लॉयज़ को हम पे करते, दैट इज़ एन एक्सपेंस, एक्सपेंस आता है तो कैपिटल डिक्रीजेस। बट नॉट पेड, पे करना चाहिए पर अभी तक किया नहीं है, यानी ये हमारी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी इंक्रीज। एक तरफ लायबिलिटी इंक्रीज, दूसरी तरफ कैपिटल डिक्रीज, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे वही है, लायबिलिटी इंक्रीज इज 2 लाख से, कैपिटल डिक्रीज इज 2 लाख से, द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। 1 + 2 3 lakhs, 5 - 2 3 lakhs, यहाँ 6 lakhs का 6 lakhs एज इट इज़। तो होप आपको ये सारे ट्रांजैक्शंस समझ में आ गए होंगे। मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, इसमें कौन से वर्ड्स पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू, इस पे फोकस करना, और यहाँ पे रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इस पे। यहाँ पे इन एडवांस पे ध्यान देना, जब भी हमने पेमेंट कर दिया है या रिसीव किया है एडवांस में, उस पे फोकस करना। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, इसका मतलब है कोई खर्चा हमने पहले से ही एडवांस में, तो यहाँ पे एडवांस वर्ड पे फोकस करना। सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो चुकी है पर हमने पेमेंट नहीं किया है। तो ये थे वो सारे ट्रांजैक्शंस। होप आपको आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट लगा होगा, पर लाइफ में कुछ डिफरेंट और डिफ़िकल्ट चीज़ें करनी चाहिए। पर फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।